नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरी जान, क्या हाल चाल। मैं आया हूँ अपने गांव और मिलाता हूँ कुछ ऐसी खास चीज़ से जो कि मेरा हमेशा साथ रहता है। मीट कावासाकी निंजा। मुझे कहीं भी आना जाना हो, भाई इसका सहारा चलता है। और मैं दिखाऊंगा अपने गांव का कुछ ऐसा अदृश्य चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लुभावना और खूबसूरत है। तो चलिए पहले वो देखते हैं। उससे पहले चलते हैं हम अपने घर पे छत की ओर। गाइस, अब हम आ चुके अपने छत पर। ये आप खेत देख रहे होगे जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही मिट्टी बराबर की गई है और इस खेत की जुताई हुई है। धीरे धीरे गांव भी डेवलप हो रहा है। कहीं कहीं आपको मकान दिख जाएंगे, कहीं कहीं अभी भी झोपड़ी दिख जाएंगे। और ख़ास करके ये मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ से जो आप लाइन देख रहे हो ना, उस लाइन से यहाँ तक का और ये लाइन यहाँ तक टोटल मेरा खेत है। और ये जो साइड साइड है ना, उससे मेड़ बोलते हैं। और वहाँ कोने में एक आपको मंदिर दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो मंदिर, उस मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। चलो जाके वहाँ भी एक बार विज़िट किया जाएगा। पहले आप सीन देख लो। इसे गोईठा बोलते हैं हमारे भाषा में, जो कि गाय के गोबर से बनता है। ये गोबर है आपका, ये गोईठा है। रात में खाना बनाना हो, कभी भी खाना बनाना होता है तो गोईठा पे बनता है। ख़ास करके गोईठा पे बहुत कोई लिट्टी चोखा बनाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट रहता है गांव के लोगों का। यूपी बिहार में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं खाने में। गांव अभी भी धीरे तरक्की पे राह पे चल रहा है, जहाँ पे मकान दिख जाएंगे, कहीं कहीं अभी भी झोपड़ी दिख जाएगी। फ़िलहाल ये हमारा गाँव। चलो अब चलते हैं कम से कम उस मंदिर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर, श्री गोसाई बाबा का। ये मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा गांव के लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं। और मेरी भी इस गांव से और इस मंदिर से खास करके बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले आइए दर्शन कर लेते हैं। ये गोसाई बाबा एक छोटा सा मंदिर, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मुझे जब भी डर लगता है ना, जब भी ऐसा कुछ लगता है कि मैं घबरा जाता हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो मैं इनको याद कर लेता हूँ। और मेरे घर वाले का भी यही है। मेरे घर वाले भी इन्हें बहुत मानते हैं। ये छोटा सा एक शिव मंदिर है, जो कि एक बनाया गया है छोटा सा भगवान शिव के लिए। यहाँ पे कभी कभी हवन होता है। और यहीं पे एक छोटा सा फूल का पेड़ भी है, कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, तुलसी है, एक हैंडपंप है। हमारा हैंडपंप है। और वासुदेव, जो कि पीपल के पेड़ के लोगों का पूजा करते हैं, वो भी यहाँ पे है शिव मंदिर के जस्ट पीछे। आइए इनके भी दर्शन करते हैं हम सब। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ना, ये पहले नहीं था। एक छोटा सा मंदिर था। अब हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। और एक कहानी मैं बताता हूँ जो मेरी माँ बताया करती थी। बहुत से लोगों ने ना, जहाँ पे ये आपका रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पे बहुत से लोगों ने भगवान को देखने का दावा किया, गोसाई बाबा को देखने का दावा किया कि मुझे दर्शन मिले हैं। और एक कहानी मैं बताता हूँ, जहाँ मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। उनका कहना था कि
जब मैं छोटी थी, यानी मेरी माँ जब छोटी थी ना, तो वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी और वो लोग कहीं से आ रहे थे। गांव के लोग क्या होते हैं ना कि शाम ढलते ही ना अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, और इस घर में जो भी रहते हैं सिर्फ सीनियर्स रहते हैं, जैसे पापा, दादा, चाचा, मतलब बड़े बड़े घर के मर्द जिसे बोल सकते हो। और औरतें जो रहती है वो दूसरे घर में रहती है। मेरा दूसरा घर भी है, हम भी वहाँ जाएंगे। लेकिन उस समय मम्मी को ना एक बोझा होता है, जैसे कि वो अंकल आप देख रहे होंगे, वो कटैया कर रहे, ठीक है, वो बाजरे की कटैया कर रहे, जो कि है उनका कट जाएगा 2 दिन में, तो कट ही जाना चाहिए। वो ना बोझा होता है, जब उसे बंडल में बांध दिया जाता है ना, उसे बोझा बोलते हैं। उसे लेकर कहीं वो लोग जा रहे थे, और जा नहीं थे, सॉरी, घर जा रहे थे। वहीं पे उन्हें ना कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आने लगी, ऐसी चीज़ें जो कि अनचाही चीज़ें थी। तो मेरी माँ ने ना सिर्फ इन्हें याद किया, गोसाई बाबा को, और उन्होंने बताया कि लिटरली मुझे ऐसा लगा ना कि जब मैंने उनका नाम पुकारा, यानी गोसाई बाबा का जब मैंने नाम पुकारा, तो ये मेरे सामने कोई आदमी खड़ा था और उसने मेरी रक्षा की और उसने मेरा मार्गदर्शन किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मेरा भी मानना है, जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसता हूँ, जब भी मुझे नेगेटिव चीज़ों का एहसास होता है, तब मैं इन्हें याद करता हूँ। वो देख सकते हो आप घर जो इनकम्प्लीट है, हमारे घर। मैं गरीब हूँ, तो चलते हैं अब हम अपने दूसरे घर की तरफ। तो जाते जाते गाइस बोलेंगे गोसाई बाबा की जय। अब चलते हैं। ये मेरा खेत है दोस्तों, देखकर लग रही है कि इसकी अभी जुताई हुई है, लेकिन अब यहाँ क्या होगी वो डिपेंड करता है जो इसे जोत रहा है, क्योंकि हमने किसी और को दिया हुआ है। और यहाँ पे रामविलास भैया का खेत है, वहीं इनका डेरा जिसे हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में झोपड़ी आप लोग बोलते हैं। ये हमारा खेत है, और हम मेरे घर में ना आपको विंडोज़ के साइड कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, उसे रहर की दाल बोलते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। 2 तरह का होता है, एक छोटा एक बड़ा, तो माँ ने गलती से बड़ा वाला बो दिया। ये रामविलास भैया, मम्मी घरे ही है, बोलस कि रामविलास भैया ना हुआ यहाँ शाम में अरतिया का खाए गए लूँगा। अब हम आ चुके हैं अपने घर, और हम आपको बताना चाहेंगे कि गोसाई बाबा के मंदिर पे शाम का जो माहौल होता है वो काफ़ी मस्त होता है भाई, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाइस अब चलते हैं मेरे दूसरे घर की तरफ। ये मेरा जो पहला घर है, अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ, जहाँ मुझे अभी जाना है, फिर वहाँ से मार्केटिंग करने निकलना है। तो चलिए रास्ता भी दिखाते हैं।